आदाब, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो जहाँ जहाँ भी लोग ये शो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। बिकॉज़ रमज़ान के महीने में चलने वाला ये मेरा पहला शो है और अभी बस चंद ही दिन हुए रमज़ान शुरू हो गया। एंड वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड एंड लकी दैट वी हैव दिस मंथ सो वी कुड प्रे अ लॉट। एंड तमाम काम कुछ कुदरती तौर पे भी 100% तरीके से नहीं हो रहे, तो टाइम भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है कि हम लोग फोकस कर सकें इबादत पे। और ज़ाहिर है अगर तमाम लोग मस्जिदों में भी नहीं जा सकते तो घर में बैठ के भी इबादत हो सकती है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त महीना हमें मिलता है मुसलमानों को, एक अल्लाह से कनेक्शन जोड़ने का बड़ा ज़बरदस्त टाइम है ये। क्योंकि वैसे भी कनेक्शन तो आम दिनों में भी होना ही चाहिए, लेकिन रमज़ान में क्योंकि कुछ एक अलग खुशी का समा होता है, सब रोज़े से भी होते हैं और लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे को खाना पीना भेज रहे होते हैं, घर में भी एहतमाम चल रहा होता है। तो एक आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग जब पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में, तमाम आलम इस्लाम में सब लोग ये जो हमारा माह रमज़ान है इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सब दुआओं में प्लीज़ हमें याद रखिएगा। और जो मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सी दुआएं ज़रूरी हैं करना, क्योंकि जब आप देखते हैं कि दुनिया में हर जगह परेशानी है और कहीं लॉकडाउन है, कि पार्शल लॉकडाउन है, कुछ लोग परेशान हैं। यकीनन लोग जब लॉकडाउन की वजह से परेशान होते हैं तो वो एहतजाज भी करते हैं और किसी को कुछ अपनी शॉप्स वगैरह खोलनी है या काम करना है तो नहीं भी हो पा रहा, कहीं पे हो पा रहा है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वी जस्ट होप एंड विश कि हम इस सिचुएशन से इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द अल्लाह ताला हमें निकाल दे, और पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि मेरा प्रोग्राम सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं देखते लोग, डेफिनेटली बाहर भी देखते हैं और हर जगह परेशानी है। तो आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट फॉर एवरीबडी। अच्छा जनाब, दूसरा ये मुझे बताएं कि मुझे ये लगता है कभी कभी वहम होता है कि रमज़ान में तो लोग दुबले हो जाते हैं, लेकिन मैं दुबला नहीं होता यार, मेरा तो ऑपोजिट हो जाता है रिएक्शन। ये पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे थोड़ा लिख के बताएं, भेजें कि क्या वजह। आई अवॉइड फ्राइड फूड ऑल्सो यार। मैं तो नहीं, मैं सोचता हूँ मैं क्या फ्राइड फूड खा रहा हूँ, नहीं खा रहा। मुझे लगता है या तो हमारी मूवमेंट अगर कम हो या फिर हम खा के लेट जाते हैं, कोई ये वजह ज़रूर है यार। मुझे थोड़ा बताएं। आप लोगों से पूछा, मैं टिप नहीं दे रहा, मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ कि आपको लगता है रमज़ान में वेट कम होता है, थोड़ा सा वेट ड्रॉप होता है, तो आई थिंक हो जाना चाहिए। मुझे, मैं तो सोच रहा हूँ कि यार बिल्कुल ही जो है ना थोड़ा बहुत खाना पीना करें हम रमज़ान में, ताकि वेट जो है ना थोड़ा मेंटेन भी रहे और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी करें। अच्छा जनाब, क्योंकि बोल नेटवर्क से आप लोग देख रहे हैं मेरा ये शो, और यहाँ पे जो दानिश का शो है, जो नया ज़रा उसमें वर्जन और स्टाइल आया तो वो मुझे बड़ा पसंद आया है, क्योंकि उसमें टीम्स बन गई अलग अलग और सब टीम्स की परफॉर्मेंस है। और मेरी टीम को ज़रा वहाँ जाके सपोर्ट करें ना आप लोग, उस टीम को प्यार मोहब्बत भी दें, जैसे यहाँ पे देते हैं प्यार मोहब्बत, वैसे वहाँ पे भी सपोर्ट करें। देखें, बाकियों को ये बात कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया अपने शो के थ्रू कहने का। सो एनीवे, यू गाइस आर गोना एंजॉय अ लॉट ऑफ स्टफ, बिकॉज वो गेम शो जो है बड़ा मज़े का है। उसके अलावा मेरा शो भी साथ साथ चल रहा है, और साथ साथ जो है वो अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और प्यार बांटें, पॉजिटिविटी। एक चीज़ जो बार बार मैं इंडोर्स करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपको कहा जाता है या मुझे कहा जाता है कि किसी का फ़ायदा है रुक जाने से, कहीं पे ठहर जाने से, तो कुछ दिन हम क्यों ना इसको फॉलो करके देखें कि हम कहीं पे ज़्यादा इंटरेक्शन कम कर दें, लोगों से दूर रहें, इज्तनाब करें। अगर बहुत मजबूरी है तो डिस्टेंस रखने की कोशिश करें। ये एक चेन होती है जो स्प्रेड होती जाती है। अभी पिछले दिनों 3-4 दिन पहले तो बिल्कुल रमज़ान के शुरू में तो ये हुआ कि एक ही दिन में 700 केसेस कोरोना वायरस के। दैट वाज वेरी स्केरी और बढ़ रहे हैं। तो ये कि हम लोग शायद प्रॉपर्ली इक्विप्ड नहीं हैं, तो इसलिए फ़िक्र रहती है डॉक्टर्स की, नर्सेस की, जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। तो जनाब एक दूसरे का ख्याल रखें और किसी की बीमारी का सबब ना बनिए, क्योंकि अगर खुदा ना खासा जैसे एक चेन चलती है और किसी की वजह से कोई बीमार हो जाए तो इट इज़ वेरी सैड। और वो कभी कोई बुज़ुर्ग भी हो सकता है, कोई ऐसी लो इम्यूनिटी वाला शख्स जो खुदा ना खासा ज़्यादा बीमार हो जाए या कुछ और हो जाए उसको, तो आपको सारी ज़िंदगी एक आप सोचें कि आप किसी और के लिए नुकसान तो नहीं बन रहे। तो ये चेन को हमने तोड़ना है। अच्छा जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा टैलेंट जो है पाकिस्तान में माशाल्लाह भरा हुआ है। आप लोग आजकल ड्रामे भी देख रहे हैं और शोज़ भी देख रहे हैं और प्रोग्राम्स भी देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर में लोग ज़्यादा तो टेलीविज़न देखते हैं और रमज़ान ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं बहुत अच्छी हर जगह।
और मुझे उसमें भी देख रहे हैं, पसंद करें, थैंक यू वेरी मच। हमारे जो यहाँ पे आज टैलेंट मौजूद है, सबसे पहले जो हमारे पास सुपर टैलेंटेड है वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अचानक से नज़र आई है स्क्रीन पे। अचानक से मैंने देखा कि यार ये तो 2-3 प्लेयर्स और बड़े अच्छे बड़ा प्यारा काम और बड़ी अच्छी लगती है देखने में भी, एंड शी इज़ डूइंग वंडर्स। आई थिंक वी शुड कॉल एंड देन टॉक टू हर। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं हिबा बुखारी। आज तो लग रहा है कुछ ईद है। ईद वाइब। ईद वाइब। ईद वाइब। स्पेशल तैयारी या ऐसा तो नहीं डिजाइनर जरा बंद हैं और नहीं ऐसा नहीं डिजाइनर्स बंद नहीं है अभी, जिनको चाहिए होते हैं उनके लिए। ओके, खैरियत से? काम जबरदस्त चल रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा लग रहा है ये यू एंजॉयिंग द फेम एंड पीपल आर लाइकिंग योर वर्क? I am obviously. Okay, you're happy. अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपकी भी दोस्त है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और बड़ी टैलेंटेड है, बहुत काम कर रही हैं और बड़ी एडवेंचरस जिंदगी उनकी। हाँ, आपको तो पता होगा। ऐसे क्यों कह रही है? नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, ठीक है जनाब। कोमल। बैठिए कोमल। आपको पता है, मुझे इन्होंने ऑब्वियसली आपका नाम सबको पता है, कोमल अजीज और कोमल अजीज खान। सो मुझे खाली कोमल कहना अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने बोला कि यार गुड कवर कोमल जो है, नहीं कोमल खाली अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। आप उसका 2-3 नाम जोड़े तो वो कोमल की ब्यूटी खत्म हो जाती है। अच्छा, क्या हाल है? खैरियत से? बहुत अच्छा हाल है। जबरदस्त है। आज कोई कोऑर्डिनेशन थी दोनों की कपड़ों में? मैं बता दूं, ये बताया नहीं। वो कोमल बोल रही थी कि मुझे पता था हिबा आ रही है, वो ईस्टर्न पहन के आएगी तो मैं भी ईस्टर्न पहनूंगी। यही था ना? सुन लिया था मैंने, यही हो रहा था। ऐसे ही था। ओके, भांडा फूट गया। कोऑर्डिनेट किया ना हल्का फुल्का? नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं किया, एंटिसिपेट किया। एंटिसिपेट। दोस्ती है आपस में दोनों की या नहीं इतनी ज्यादा? नहीं, एक्चुअली मैं इनसे यही बात की थी कि हम लोग कई बार ऐसा हुआ कि हम प्रोडक्शन हाउस में मिले हैं, लेकिन बात इतनी नहीं हुई। हे हाय हेलो, यू वर्किंग। दुश्मनी भी नहीं है ना? नहीं, बट वी हैवंट वर्कड टुगेदर। दुश्मनी होती नहीं है भाई। बिल्कुल दुश्मनी नहीं होती। गुड यार, अच्छी बात है। आजकल क्या हो रहा है हिबा? कौन सा प्रोजेक्ट शूट किया है? कौन सा चल रहा है? दीवान की और तड़प की शूट कंप्लीट किया। ठीक है, बहुत अच्छा जा रहे हैं दोनों। बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों ही अच्छे जा रहे हैं। दोनों की शूट में भी बहुत मजा आया। दोनों की शूट कंप्लीट हो गई है और इंशाल्लाह अब तो उसका यू गेटिंग द फ्रूट आउट ऑफ इट। इट्स जस्ट दैट। ओह, दैट यू गेटिंग गुड रिस्पांस, गुड फीडबैक? वेरी गुड। पीपल आर लाइकिंग योर वर्क? पीपल आर लविंग इट एंड आई एम लविंग इट मोर। जबरदस्त है। वो मेरी से जब हमारी बात होती है ना, वो ये हमारी आपस की एक वो है, हमारा मेरी मेरी बाजी। तो वो बहुत तारीफ करती हैं और वैसे तो वो हर एक की तारीफ करती है। मैंने वो बिल्कुल ऐसी है, शी इज लाइक अ बाजी, बड़ी बाजी होती है जिस तरीके से शी टेक्स केयर ऑफ मी अ लॉट। शी इज वेरी नाइस। सो यू आर वर्किंग मोर फॉर जियो, राइट? Mostly, I've seen your plays on Jio recently. Okay, good that you have asked this. You know what? I tell you, I go for good scripts. ठीक है, मुझे अच्छी स्क्रिप्ट जहाँ से ऑफर होती है मैं वहाँ पे करती हूँ। मुझे अच्छी स्क्रिप्ट ऑफर हो रही होती है, मुझे अच्छा डायरेक्टर ऑर्डर है, ठीक है, अच्छी चीज ऑफर हो रही है, आई वुड नेवर लेट इट गो। I will not. And Abdullah bhai and Asad Qureshi are such nice people, यार। They're very nice people. उनके साथ काम करने का मजा भी आता है। अच्छा लगता है, अच्छी प्रोडक्शन है, they give you that environment. Yeah, of course, wonderful. हाँ जी, आप क्या कर रही हैं आजकल? ये बताएं, आजकल क्या शूट हो रहा था? मैं आजकल तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, आजकल तो घर में लॉकडाउन। ठीक है। लेकिन जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले मैं शूट कर रही थी राज़े उल्फत, जो कि अभी ऑन एयर है। अब आजकल ऑन एयर है। फीडबैक अच्छा मिल रहा है उसका? बहुत अच्छा फीडबैक, बड़ा अच्छा जा रहा है। वो भी कौन से चैनल पे? जियो। हाँ यार, ये तो कमाल हो गया भाई। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, मैंने उसकी रेटिंग्स भी देखी हैं, दैट्स डूइंग वेरी वेल, ऑल द प्लेस। अच्छा, वंडरफुल। कोई खास डायरेक्टर है जिसके साथ काम करके मजा आता है रिसेंटली? अभी मुझे ज़्यादातर डायरेक्टर्स के साथ जो मैंने काम किया मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अच्छे लगे सब? हाँ। टफ टाइम नहीं दिया किसी ने? अभी जो सिराज भाई एक्चुअली उनके साथ मुझे काफ़ी मज़ा आया, बिकॉज ये जो ड्रामा है ये हंस रही है, कुछ कोई बात नहीं, इससे पहले मैंने रमज़िश किया है उनके साथ, उससे पहले अभी इन्होंने राज़े उल्फत किया, तो इट्स जस्ट दैट। मुझे ये बताओ हिबा, इस फील्ड में कैसी आई? यू आर फ्रॉम इंटीरियर सिंध, राइट? नो, you're not from I thought you're not from Karachi. No, I'm based, मेरा पूरा दरदयाल, पूरा खानदान is like Karachi. ये क्यों लोग कहते हैं कि I don't know, in fact मैंने कहीं पे पढ़ा था। किसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है मुझे? किसकी जरूरत हुई ये इन्फॉर्मेशन देने की?
बुरा Google. Everything on Google is not right. That proves that. ये Google पे लिखा हुआ तुम्हारे बारे में? हाँ, इनफैक्ट मैंने कहीं पे देखा था कि मैं पहले रिसेप्शनिस्ट थी और मैंने मॉडलिंग शुरू की, whereas मैंने अभी तक कभी मॉडलिंग नहीं की और मैंने कभी कोई जॉब भी नहीं की बिफोर दिस. दिस इज माय फर्स्ट जॉब. यस. ओके. अच्छा, कितना पढ़ी हो ये बताओ? मैंने ग्रेजुएशन किया. That's it. That's it. I wanted to. You wanted to become an actor always, or you wanted to become somebody else? I have already said that. My mama is a teacher. So I wanted to, when I was a kid, I wanted to become a teacher. Then when I grew up, I wanted to become an architect. So yeah, it was like. और बन एक्टर की. बन एक्टर गई मैं. मेरी आज हिबा की पहली मुलाकात है इस शो में. But obviously she seen my work, I've seen her work. एक दूसरे को एक थोड़ा नो. तो मुझे लोगों ने जब इसका प्ले चल रहा है और उससे पहले मुझे लोगों ने तस्वीरें भेजी, कुछ मेरे दोस्तों ने या किसी ने, कि यार ये लड़कियां कभी खवातीन की आप बात सुन लेते किसी फैमिली में कि इस लड़की की शक्ल, वो एक पुरानी एक्ट्रेस थी हिंदुस्तान की, जया प्रदा, आई थिंक जया प्रदा. वो मुझे मैंने फिर देखा वो डफली वाले डफली का गाना है. कोमल, have you seen that actress? No, I haven't. Oh, you haven't. आज ये जरा यंगर जनरेशन बन गई, मतलब हैं. नहीं, you know what? You know her ना? I know her. I know all of them. In fact मैंने black and white movies देखी हुई, because हमारे घर के अंदर वो गज़लें चल रही हैं, तो वो सारी चीजें. So I know everything. So do you like it when people say कि you look like her? Or... See, for me, it doesn't hurt me. It's but fine. she was beautiful. She was beautiful. She was beautiful. अच्छा, पता है मुझे बहुत सारे लोगों से मिलाया जाता है. अच्छा, और किससे? बहुत. I won't say the names because people will actually start saying it. कई बार अच्छा, there are even on social media there are pictures me and Nazia Hassan कि अच्छा ये Nazia Hassan लगती है. I see that resemblance. Okay. I see that resemblance. In fact, I was shooting for Ramsesh and sometime सिराज भाई आके मुझे कह रहे हैं कि ये कभी नाजिया हसन लगती है, कभी जया प्रदा लगती है, इसको हम. सिराज कितना मजे का आदमी है ना यार. अभी तो यही काम कर रही हैं. चलो ये भी, हाँ, इट इज गुड. इनफैक्ट स्कूल में वो कभी कोई स्कूल से फिर मतलब कोई जिसका भी फेस ये वाला है, so everyone was like, इससे मिलती है, कभी करीना कपूर से मिला रहा है, कभी वो अच्छा. I won't name all of them, but everyone. Okay. And you don't feel bad, but अब तो अपनी शनाख्त बन गई है ना, अब तो. That's how it is. I look like my amma. Okay, good. Hiba Bukhari is a real name, or? Bukhari is the caste, and Qadir is my father's name. So it's Hiba Qadir actually, but Bukhari because when I came into the industry, so everyone was like actually calling me by Bukhari साहब. मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है, they call me like बुखारी साहब, तो मुझे it's like fine. अच्छा, मुझे कोमल ये बताओ, इतनी मतलब आजकल कोई लोग स्टैंड नहीं लेते किसी के लिए, यूजुअली मुआशरे में हम देखते हैं और बड़ा मुश्किल होता है, लोग डर जाते हैं. तो एक यू सॉ अ मर्डर एंड देन यू टुक अ स्टैंड फॉर दैट, वो क्या था यार? मैंने कहा था ना, भाई एडवेंचरस लड़की है ये. यू डोंट नो दिस? नो. ये सुनो जरा इसकी कहानी. वो यस, मुझे वाकई में डर नहीं लगता चीज़ों से, मुझे नहीं लगता. और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे मरने से भी डर नहीं लगता. इफ़ इट्स फॉर अ वर्दी कॉज तो मुझे उससे डर नहीं लगता. मैं बिलीव करती हूँ, ये इंसिडेंट ये हुआ कि मैं घर आई हूँ शूट से और मैंने एक गन शॉट की आवाज़ सुनी. जब मैंने गन शॉट की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन मैं अपनी बालकनी में गई. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने एक बंदे को बिल्कुल डेड देखा था मेन रोड के ऊपर. और उसके पास आहिस्ते से लोग इकट्ठे होना शुरू हुए एंड ही वाज डेड, राइट. और कोई उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा था. वो मैं अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि उसे किसी ने शूट किया था 3 times, राइट. लेकिन Did you see the person who shot him? No, I did not see that because I went after the gunshot. लेकिन within seconds I went और एक गाड़ी में कोई बंदा था, वो चला गया था. एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग इट अप क्योंकि आज ही सुबह को मेरी उसके फादर से बात हो रही थी. मैंने कहा था कि उस केस पे क्या चल रहा है, इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई विल ऑलवेज बी देयर. तो बेसिकली वो मैंने एक चीज़ देखी थी, वो आर्म्ड नहीं था. और हालात अपडेट्स आजकल एक फेसबुक ग्रुप है, उसके ऊपर ये सारी की सारी न्यूज़ होती है. तो न्यूज़ ये फैल गई थी कि एक मोबाइल स्नैचर को किसी ने गोली मार के मार दिया. एंड बिकॉज आई सॉ इट और उसके पास असलहा बरामद हुआ. आई सॉ द होल थिंग एंड मैंने देखा यार इसके पास असलहा नहीं था. दिस सीम्स अ लिटिल शेडी. तो ऑल आई सेड वाज, एक तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, अगर वो मोबाइल स्नैचर था भी तब भी एक इंसान होने की हैसियत से पता नहीं क्यों मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब मैंने किसी को इस तरह मरा हुआ देखा. जाहिर है, तो एक तो वो चीज़ थी और दूसरी उसके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि उसके पास असलहा था जो कि नहीं था. तो आई डोंट नो व्हाई, शायद उसकी किस्मत में था कि आई हैड टू स्टैंड अप फॉर हिम. तो मेरा ज़मीर मुझे कुछ कह रहा था कि आई हैव टू डू समथिंग. और फिर मैं सोची थी कि नहीं कोमल क्या है, तुम क्यों पड़ जाती हो उन चीज़ों में, जस्ट रिलैक्स, तुम्हारा काम नहीं.
बट आई एंडेड अप राइटिंग अबाउट इट ऑन माई इंस्टाग्राम, और मैंने अपने फेसबुक पे जो हालात अपडेट्स था उस पर मैंने लिखना शुरू किया कि गाइस ये सही बात नहीं लग रही मुझे लग रहा है कि इसको फ्रेम किया जा रहा है। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग दैट, अदर पीपल जो कि आई विटनेसेस थे उन्होंने भी कहना शुरू किया कि नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज अ मर्डर केस। तो आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज आई वाज देयर। और एक चीज़ है एसन के हम लोग के पास एज एक्टर्स एंड एज सेलिब्रिटीज़, हमारे पास हम एक बहुत बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और हमारी आवाज़ दूसरे लोगों से ज़्यादा ऊंची है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रियलाइज। और ऑफ कोर्स हम इस फील्ड से शोहरत भी कमा रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, नोबडी कैन डिनाई दैट, लेकिन हमें इस इन्फ्लुएंस को एक पॉजिटिव वे में भी यूज़ करना है, एंड दैट्स व्हाई आई रियली लव व्हेन यू डिड उडारी, राइट? Huge fan of yours because of that. Thank you. और I think हम सबको जो हम कहते हैं ना कि एक्टर्स की, मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा, मैं तो समझता हूँ बहुत ज्यादा। Great position come with great responsibilities. Yes. Obviously it does. Yes. ये चीज़ मुझे थोड़ी सी शिकायत है हमारी इंडस्ट्री के लोगों से कि जहाँ पे ब्रांड इंडोर्समेंट्स लूज करने की बात आती है, जहाँ पे अपने पैसे लूज करने की बात आती है, वहाँ पे सबकी आवाज़ बंद हो जाती है। तो दैट इज समथिंग। तो आप लोग कह रहे थे कि एक्टर्स आर अमेजिंग, स्पेशल हमारे कंट्री में अमेजिंग है, लेकिन अगर आप बाहर के कंट्रीज में देखें तो एक्टर्स क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, एक्टर्स डिप्रेशन के ऊपर ओपनली बात कर रहे हैं, और डिप्रेशन पे इस तरह बात कर रहे हैं कि उसको सेंसेशनलाइज नहीं कर रहे, फोटो शूट्स करके ये वो इस तरह से नहीं कर रहे, रियल डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? जो कि बड़ा एक मेजर इशू है। और भी बहुत से इश्यूज हैं जिंदगी में, जैसे आजकल अब ये एक इस तरह रमजान का महीना, उससे पहले लॉकडाउन, तो एक्टर्स ये अपना इन्फ्लुएंस बहुत से आर्टिस्ट यूज कर भी रहे हैं, जो कि लोगों तक कुछ पहुंचा रहे हैं या जमा करने में भी काम दे रहे हैं। तो यू फील कि और भी ज्यादा करना चाहिए? देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर अस, हम लोग बहुत ज्यादा करना नहीं कर रहे, और हम बताओ वही बात आ जाती है ऐसे कि हम पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। हाँ, ये तो किसी चैनल को बुरा ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे ये लोग डरते हैं कि कहीं से कुछ दुश्मनी ना पैदा हो जाए। पीपल सेड कि कोमल तुम ज्यादा बोलोगी ना तो ऐसा लगेगा कि तुम जो हो ना बहुत बड़ी अटेंशन सीकर हो, राइट? आई वाज लाइक मुझे नहीं पता, मैं दिल से कर रही हूँ ये काम। और ऐसा हुआ ऐसा था कि मेरे कंट्रोल में नहीं थी वो चीज़, हालांकि मुझे पता था कि जिस बंदे ने इसे मारा है उसको मैं फंसवा रही हूँ, राइट? एंड वो अरेस्ट हुआ, उसके ऊपर FIR हुई आफ्टर आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट हिम। नहीं तो जब किसी देखा नहीं तो उसको यू डिडंट सी, तो कैसे? मेरी बिल्डिंग की वीडियो बनी हुई थी और उसने जाके एक FIR कटवाई थी। झूठ ये देखें, हमें नहीं पता, आई डोंट नो इफ इट्स राइट और नॉट। मैं सिर्फ ये कही हूँ, उसने FIR कटवा के कहा था कि मैंने सेल्फ डिफेंस में एक मोबाइल स्नैचर को मारे, उसके पास असलहा था। मैंने कहा आपने सब कुछ किया होगा लेकिन उसके पास असलहा नहीं था। नाउ टेल मी व्हाई डिड यू किल हिम? अगर किसी के पास असलहा नहीं है, we don't have the right to kill anyone when they're unarmed, डिफेंसिव नहीं था, फिर तो अटैक था। तो वो वाली बात आ गई। बट ऑफ कोर्स हर किसी ने मुझे डराया कि वो बंदा जो है वो आके तुम्हें ही मार देगा, बोले कि बहुत बोलती है, इसी को मार देते हैं, ये चुप हो जाएगी। बट एट दैट टाइम मैंने ये कहा कि ऐसे शायद अगर मैं सच ना बोलती ना तो शायद मैं तब भी मर जाती, क्योंकि मेरा ज़मीर मर जाता, राइट? सो इट्स बेटर कि मेरा ज़मीर रहे, आगे भी इस तरह से भी मौत है और उस तरह से भी मौत है। आई टेक द हायर रोड। वेरी 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 वंडरफुल, लाइक इम्प्रेसिव, बिकॉज हर वही बात है ना कि हर कोई सच के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए ना कोई बोलता है ना। मैं ब्लेम करती हूँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा बिल्ड कर दिया कि वो DNA में है, अब कोई मुझे कुछ भी बोल दे ना, अब वो ऐसे ही रहेगा। चलो, that's very nice, that's very nice, that's a good thing। I think इंसान के जो सच्चाई होती है वो लॉन्ग रन में बहुत काम आती है। बहुत से लोग झूठ बोल के टेम्परेरी तौर पर शायद फायदा उठाते हों, लेकिन सच्चाई जो है वो इट वर्क्स। अच्छा, मुझे ये बताओ हिबा, अभी कितने हीरो के साथ काम कर चुकी हो? नाम लोगी? 3, 4, 5 ऐसे? इन सब में सबसे अच्छा कौन लगा? सब अपनी अपनी जगह पे, काम वाइज कोई तो यार सब अपनी अपनी जगह पे। नहीं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद देम। तो मुझे पता है कि मतलब सी आई स्टार्टेड वर्किंग विद जिब्रान एंड सैयद आरिज, ओके? इन दोनों के साथ काम किया। आरिज वाज ऑलरेडी डूइंग थिएटर और जिब्रान भाई ऑलरेडी थे, तो मतलब ही वाज एक प्ले का बता दी जिसमें मेरा नाम था और फिर हमने नहीं किया वो। दैट वाज भोली बानो। भोली बानो के अंदर ताजदार हसन भाई जो है वो ही वांटेड यू टू प्ले इट, बट आपने नहीं किया, वो फिर जिब्रान भाई ने किया था। आपसे बोला ही नहीं था, जिब्रान भाई से ही बोला था, तो जिब्रान भाई ने किया था। नहीं, मुझे तो याद, मुझे नहीं याद। नहीं, because they didn't ask you, but it was like always। Why did they ask me? Because they thought कि ऐसन करेगा नहीं है, ऐसन अवेलेबल नहीं है।
ये मुझे नहीं पता, ये आपको बता पता दो। होगा। ये जो आप मुझसे पूछेंगे आप बता दें, बिकॉज आई थिंक यू विल हैव मोर बेटर आंसर। ओके ऑलराइट, So it's like that. ओके But ओके yeah. ठीक है। अच्छा, और कितने हीरो से काम कर चुकी हो कमल अभी तक? मैं काफी सारे लॉट्स ऑफ पीपल, मेरा इत्तेफाक कोई ऐसे बहुत रहा है- फेवरेट कोस्टार होता है ना, वो कभी कोई बहुत अच्छा लग रहा होता है कि ये ज्यादा कंफर्टेबल है, काम अच्छा, इसके साथ मजा आता है काम करने में? सब, इट्स सो हार्ड टू अच्छा, पिक एंड चूज। लेकिन चले मैं शहरोज सब्जारी के शहरोज, साथ ठीक मैंने है। काम किया था एंड आई थिंक ही वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ही इज अ वेरी काइंड बॉय, वेरी Very नाइस kind. गाय। हाँ, उसकी फैमिली और स्पेशली क्योंकि आजकल उसके बारे में बहुत सारी बातें फैली हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो गोना से कि ही इज अ वेरी गुड पर्सन एंड वो औरतों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है बिल्कुल। और बहुत ज्यादा पोलाइट। और हमें छोटी छोटी बातों पे गेसिंग गेम नहीं खेलनी चाहिए। बिल्कुल। हर चीज के पीछे कोई वजह या कोई बहुत सी बात होती है जो कि आप खुद से अज्यूम नहीं हमें करनी कभी कभी मैं पढ़ रही होती हूँ, मेरा दिल करता है मैं सबको रिप्लाई सबको करूँ बैठ के, तुम चुप हो जाओ, मैंने काम किया उसके साथ, बहुत रिस्पेक्टफुल है वो। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स, यही कहता हूँ कि जब आप एक सर्टन तरह का वो देखते हैं सामने के शोबिस में, ये इस तरह के हैं जो ड्रामों से या फिल्मों से हम गेज करते हैं पब्लिक, बट उनके इंटरनल हालात और उनकी ओरिजिनल लाइफ तो कोई नहीं जानता। अच्छा, मुझे ये बताओ, शादी मंगनी कुछ हो चुका है या नहीं? इरादा भी नहीं है अभी? Whenever the right person comes along। अच्छा, ये बहुत टेंशन में आ गए। क्या? हमारी हुई हुई है। They're pointing at me, they're like, नो आई मीन बिल्कुल कोई It's like, बताओ। He's asking you, हिबा इस looking बात at me. हिबा की He's like, परेशान हो गई इस बात हाँ, में। मुझे भी ये पता करना Because है। you're asking her, but you're looking at me. You're like, hugging him. बताओ। No, because I was thinking कि I guilty thought conscious होती है। Hiba is engaged also, या अच्छा। है ना, मुझे लगा ऐसा। मैंने भी सुना कुछ अच्छा। ऐसा। नहीं? नहीं। अच्छा ठीक है हिबा, चलो हिबा कह रही तो नहीं है, लेकिन ये मैं बताऊंगा बाद में। मैं इनफैक्ट YouTube पे ऐसे कि मैं मैरिड भी हूँ। हाँ, YouTube पे। YouTube पे तो हम बहुत अमीर भी हैं बाय द वे, हमारी नेटवर्क सुनिए। You know this? Oh हमारी my God, and I बंगले, have हमारी so huge गाड़ियाँ, house. फरारी, मस्टैंग से नीचे तो हम आते ही नहीं। और घर है हमारे। रिच गर्ल चेक, रिच गर्ल Yeah. चेक है। It's Really? so rich. बड़े बड़े घर हैं। अच्छा, इनफैक्ट मायरा यहाँ पे आई तो मायरा को मैंने बोला कि ऐसा रूमर जो अपने बारे में बड़ा पसंद है, कहती यार हाँ, जो मैं एक बहुत घर मैंने देखा है ना, वो यूट्यूब पे पता नहीं किसका, वो बड़ा प्यारा घर है अगर वो। So ऐसे ये ही क्या है, लोग खुद ही एज्यूम कर लेते हैं। I believe. I think. मेरे साथ तो ये हुआ, मेरी एक दोस्त है जो कि मेरी क्लासमेट है, उससे हाँ। मैं सैन फ्रांसिस्को में मिलने गई और वो अब हिजाब करती है। Okay. ठीक है, वो हिजाब करती है और उसका एक छोटा सा बेबी था जिसको मैंने पकड़ा हुआ था। अच्छा, उन्होंने कहा और ये वो है- मेरे ये साथ कोमल खड़ी का थी, नहीं, बेबी। उस बेचारी को मेरी अम्मा बना दिया, बोले कोमल अजी हां मैं तो मत। वो मुझे मैसेज करी सेम एज की फ्रेंड बेचारी। Oh, I know. सिर्फ वो स्कार्फ करती है, फिर उसे अम्मा बना दिया। शी लुक्स सो यंग। Very nice. अच्छा, तो फिर शादी का इरादा किस टाइप के इंसान से शादी करने का इरादा है? किस इंसान से बताओ? बस अच्छे इंसान से कह दो ना, इतना सोचने की क्या जरूरत है? एज आई ग्रो एज अ पर्सन, मेरी जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये अभी ये वो तो second हर 2 phone महीने में- बाद इसका इरादा बदल जाता है, कुछ पता नहीं है कि ठीक है। No, seriously, खतरनाक अभी- बात है, कोई स्टेबिलिटी नहीं स्टेबिलिटी आप, आई थिंक वंस यू फिनिश ग्रोइंग, हाँ, तब जाके आपको करनी चाहिए। आई थिंक आई एम स्टिल इन माय ग्रोथ फेज। ओके। आई टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम अंटिल मेरे अंदर वो ठहराव तो आए। हिबा इज ग्रोन अप फुली एंड शी नोज कि किसके साथ You शादी know, करनी मैं शायद अभी पिछले क्वेश्चन तक भी मैं ना जज कर सकती, लेकिन मैंने इतना सोचा कि हर बंदे ने मुझसे पूछा है, मैं आज जाके बताऊंगी। अब जिसने पूछा मैं उसे जाके बताऊंगी कि देखें, आप जाएं नूरजहां की गजल सुने, आपको पता चल जाएगा। कौन सी वाली? There is this गजल called कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। वाह Have you heard that? वाह वाह, क्या क्या गजल है। तो नहीं, उसके अंदर गुनगुना के जब सुना है? Really? यस प्लीज। नूरजहां मैडम। अरे यार, ऐसे गुनगुना है थोड़ा। Okay. दयारे नूर में। मैं उससे झूठ भी बोलूं, वो मुझसे सच बोले। I think that's it. I वाह, cannot say क्या that. बात। That's it. Yeah. Thank you. यार So, क्या you know. अच्छा बहुत अच्छी बात। यार, बड़े ये गजल सुन के तो फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह का लड़का चाहिए हिबा को। देखें, अब आप इस टेक्निकलिटी में खुद जाइए, मेहनत कीजिए, अर्न कीजिए। फंसा दिया इसने व्यूअर्स को। वाह यार, ये तो बड़ा आज नया मुझे वो ये मैं पता लग गया अब लड़कियां क्या कौन सी गजल को फोकस करके ये No, it मैं depends. उससे झूठ भी बोलूं वो सच बोले, क्यों भी उस बेचारे का कसूर है कि आप झूठ बोलो वो सच बोलता रहे। भाई, स्पेशल स्पेशल। that's what I want.
वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जनाब, बहुत मजा आ रहा है गपशप का। आई एम गेटिंग टू नो बोथ ऑफ यू, लाइक आई ऑनेस्टली स्पीकिंग बिकॉज आई हैवंट मेट यू गाइस बिफोर, Exactly, तो बड़ा मजा आता है कि जब कोई New people. मिलना जुलना हो और किसी की बातें पता लग गई हो। एनीवे, वी नीड टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बोल नाइट्स विद एहसन खान। वेलकम बैक। और हमारे साथ हैं बहुत टैलेंटेड और ज़बरदस्त हमारी आर्टिस्ट, आजकल बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हिबा एंड कोमल। अच्छा, बड़ा गपशप का मज़ा आ रहा है। और जो गपशप ब्रेक में होती है ना, वो अगर ये सुन लेना तो ये और इन्जॉय करें। लेकिन अब वो मसला ये है कि हम कुछ बातें ऐसी करते हैं जो हम ब्रेक में ही कर सकते हैं। भाई, हम नहीं बतानी होती बहुत सी बातें, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब मुझे ये जो गेसिंग गेम है, इसमें ये हमारी बड़ी मज़े की पिकाचू, पहले कौन जाएगा दोनों में से, ये बता दो प्लीज। I told you I'm bad at this. सो यू वांट टू गो चली फर्स्ट? जाओ। Okay, I'll go. आई आई I'm very, sportive. और कोमल नंबर बताएगी। Okay. थोड़ा सा मूव हो जाता Yeah, है यहाँ for पे। sure. 9. गाना या मुहावरा, पहले ये बता दो। It's a song. ठीक है। Okay. अब फिल्मी गाना है? फिल्मी गाना है पुराना? और ये पाकिस्तानी भी है और इंडियन भी है। ठीक है, ओह, सो ऐसे प्लीज आपने मेरी हेल्प करनी होगी। पुराना नया। इजी मुझे लगता है पुराना। इंडियन 90s और पुराना आई बिलीव 70s और 80s में। यार हिबा, कितना पता है तुम्हें गाने और म्यूजिक के बारे में यार। दिस इज इंप्रेसिव। दिस इज इंप्रेसिव, यू नो ओल्ड सॉन्ग्स। यस आई डू। ओके, चलो। पहला लफ्ज है मैं। माथा। नसीब। हथेली। नसीब। तकदीर। नसीब। मेरे नसीब। मैं चली ठहर जाओ। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। मैं नसीब दोनों। मैं नसीब दोनों। मैं तुम्हारे नसीब। मैं तुम्हारे। मैं नसीब। मैं नसीबा। एक मिनट काफी तेज चल रही है। अच्छा, चलो मैं नसीब पे रुक जाओ। ठीक है, हाँ। हम आगे थोड़ा सा आगे आ ठीक जाते हैं। सही है। से मेरा। एंड मैं। मेरे नसीब मेरा। से she doesn't know the song. चलो मुझे बताओ ना, मुझे भी। Okay, you know the song, right? So मे बी। yeah, मैं नसीब। and then stop. Okay, हाँ. then there's this 4 words के बाद again. Yeah. हाँ। मुझे। हाँ, मुझे मांगता। मैं नसीब। मांगता। मैं नसीब दूसरों के लिए, लेकिन मुझे मांगता कोई और है। That's the song. मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। See, I got it. You didn't know this. मुझे नहीं पता। So I हाँ, कोमल ने तो जिंदगी भी नहीं सुना होगा ये। नुसरत फतेह साहब। What a nice song, हाँ? It is. यार मुझे ये हैरत हो रही है, बातें हिबा में कोई पुरानी रूह घुसी हुई है। इसको सब पता है पुराने गाने। हाँ जी, नेक्स्ट। चले कोमल, you have to choose. And कोमल, you have सारे सॉन्ग्स हैं। anything. 3. Please God. क्या है, मुहावरा है, गाना है क्या? No, it's a song again, but it's a Punjabi song. Oh. But it's very famous. It's very famous. ठीक है। वेरी फेमस है, फिर भी नहीं पता होगा। मुझे नहीं पता होते गाने। तो क्या हम यहाँ पे क्विट कर देते हैं? मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, just try. अच्छा, वर्ड टू वर्ड बता। Yeah. पंजाबी, हाँ, उसको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती। कोमल को तो बिल्कुल नहीं आती। Okay. पहला लफ्ज That's क्या okay, है? Okay. But पंजाबी में guess करना। कौन, कैसा, क्या? पंजाबी। अच्छा, की मैं, सांस, जिंदगी, पंजाबी। की नस। नफ्स ये तो नफ्स, हाँ।
सांस Let me just sing it. गले में कुछ हो गया नहीं नहीं गले में नहीं बता नहीं you have to act you have to act इजी है कि मैं आप लोगों को समझाने से बेहतर है मैं गा के थोड़ा सा और समझाओ अच्छा कोई साउंड लाइक बता दो ना लफ्ज से साउंड लाइक ये लफ्ज कहीं और चीज में यूज होता है बताओ हिबा कुछ तो अच्छा साउंड लाइक व्हाट चलो sounds like nothing. I feel so bad for him. I feel bad for myself as well. कौन से गाने सुनती हो कोमल अंग्रेजी के पाकिस्तान अंग्रेजी के सुनती हो क्यों नहीं अंग्रेजी का गाना डाला कोमल के फेवरेट गाने ये गलत ये अच्छा फिर एक शर्त पे ये गाना गुनगुना के सुनाना पड़ेगा तो फिर हम मानेंगे कि ये I can do that. That's easy. कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना ओ और ये कोक स्टूडियो में तो बड़ा जबरदस्त पॉपुलर है यार मैं बड़ा अभी जबरदस्त recently, हाँ। हाँ बहुत मजे का उन्होंने ऐसे किया है। था ओके जी अब कोई और ऐसा नंबर निकाल लो खुद जो से ही आपको सोच समझ के आए। जो पता हो कि क्या है यार ये तो मैंने सारे नंबर fail 1 कर चलो दिए। नंबर 1 कोमल के नंबर 1 क्या है नंबर 1 में मुझे नहीं पता देखते हैं सारे फेल होंगे बेचारी Okay, दुखी हो गई है। I'll just do the dance step. It's like something like this. कुछ ऐसे था. ये Something तो like ये this. है ना वो मारने वाला Yeah, ऐसे था. See something like that. हाँ वही है Something like this. हाँ देखा है लेकिन वर्ड्स नहीं याद आ रहे कोई वर्ड की शुरू का वर्ड बताऊं? शक्कर बंदा हाँ शुक्र आ जाए आप आ जाए Thank you so much. मैं तो ऐसे मैं नहीं कर रही ये वाला नहीं जो जितने बहुत- मुश्किल थे ना वो निकल गए हैं यकीन करो हाँ 3-4 मुझे गाने आते ही नहीं है गाने नहीं ये गाने बाकी मुहावरे भी हैं ना ये फ्रेजेस भी हैं आओ ना यार Try. ओके आई एम गोना हाँ ट्राई भाई चैलेंज कबूल करो यार चैलेंज इज सो बिग डील मैन 5. Did I say Five. 5? आ गया ना कोई ये ये कोई बोल इंग्लिश में इंग्लिश गाने थे देखे आपने चूज नहीं किया. ये तो हमें नहीं आता है। पता. आता तुम्हें? बताएं? हाँ क्या है कुछ निशानी बताओ ना ये कौन सा गाना Me. It's English, right? Me, myself, myself. Mine. My heart. हाँ My heart goes. नहीं. इससे पुराने पुराना जमाने का इससे पुराना बचपन का My heart will go. Go on like Titanic. Oh. that was Thank easy God, ऐसे thank God. कितनी आसानी होगी English तुम्हारी थी ना? अब एक और नेक्स्ट भी ऐसे होगा आसान होगा 8. Why am I choosing that one? जैसे कुछ निकलेगा उसके अंदर. पहला लफ्ज क्या है पढ़ती चली जा रही है अखबार पढ़ रही है क्या पढ़ रही है भाई तुम्हारा. It's Urdu. ये कोई ऐसी चीज कर रही है क्या है ये आज कल. हाँ कल कल चांद. कल शब देखा मैंने चांद. क्या देखा मैंने बोला था ये अमेजिंग थैंक यू यू सेव्ड कल शब देखा मैंने चांद रोके लाइफ सेवर थैंक उसको यू किया सलाम यार बड़े रोके में और कुछ करना ना यार तो देखो इसमें गाने व्हाट अ सारे गर्ल अच्छा इसका सिंगर कौन है वारिस. वारिस बेग कौन सी फिल्म का है मैंने कल ही देख रही थी. कल मैं चैनल स्वैप कर रही थी. मुझे चांद चाहिए. क्या बात है यार ये लड़की फिल्मी है फिल्मी अच्छा जी लास्ट है चलो Last. ज्यादा टेंशन में नहीं डालेंगे कोमल को एक नहीं। और बहुत टेंशन हो गई है 10. ओके मुझे अपने पर ट्रस्ट नहीं लेकिन मुझे अब इस पे ट्रस्ट आ गया ये तो पंजाबी है चेंज कर देते हैं हम Okay. आज ट्राई करते Yeah, हैं she's trying. छोटा. Okay, next. कम नहीं पंजाबी ना. कम को पंजाबी में कहते हैं। कम नहीं उर्दू में थोड़ा हाँ, जिया. थोड़ा. इसको पता है ये गाना पता लग गया थोड़ा जिया बिल्कुल सही है थोड़ा. थोड़ा जिया गाना गा. थोड़ा जिया ये इंग्लिश में Okay. Is that Tifa in Trouble का गाना? थोड़ा. नहीं No. थोड़ा जिया क्या इंग्लिश में क्या है थोड़ा जिया म्यूजिक नु दे ओ पंजाबी टच. थोड़ा जिहा म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच यार ये तो वेरी नाइस यार Were you in the song? No. No, you know all that too. I was in GT Road at the GT break. oh, Yeah, that was my yes. first thing I ever did. Yeah. But it was
It was a thing. It was like a huge It hit. was a thing. Abraro had songs were like a Yeah, thing. yeah, Stella, GT wrote yes. all of them. All of ये ना them. मुझे अपने घर वालों से शिकायत करनी पड़ेगी, ना घर पे केबल ना म्यूजिक, सिर्फ किताबें तो I ये have भी no अच्छी बात है idea. यार, कोई हमारे बात घर नहीं। में सब everyone is like a bookworm. Everyone. हाँ, मुझे it's good, I think But it's good. to be well rounded. Yeah, means you know my brother, my sister, everyone they're very so much into books, but I was the only one. नहीं अच्छी बात है। आई थिंक ये घर में अगर थोड़ा सा कहीं सब लोग करें चार में तो घर वो का सब सब मेरे घर में तो हर तरह का एक माय फादर वाज लाइक वेरी इनटू म्यूजिक, माय मदर वाज वेरी इनटू रिलीजन, और फिर कोई वो सब एक मिक्स अप हो जाता है, फिर एक्सपोजर ज्यादा होता है हमारे पास भी ऐसे ही था प्लस हाँ। मतलब तो यू नो सबका एक अपना अपना एक अच्छा प्लस सबसे अच्छी चीज़ ये है हमारी जो मुझे अच्छी लगती है इवन अब क्वारंटाइन की वजह से और ज़्यादा ही ये चीज़ हो गई है दैट यू नो वी सिट टुगेदर दैट्स वेरी वी नाइस। टॉक अबाउट इट सिंस डे वन। जब से मुझे याद है कि चाहे वो अब्बा के केस के बारे में हो, चाहे वो गाड़ी के बारे में है, चाहे वो अम्मी के स्टूडेंट्स के बारे में है, चाहे वो भाई के अपने जॉब के बारे में, किसी भी बारे में, बिजनेस के बारे में, हम लोग सब रात को बैठ के एक टेबल पे बात करते थे। मेरे स्कूल के बारे में हम बैठ के बात करेंगे। दैट इज द रीजन आई नो इतनी पुरानी गजलें भी और सारी और ये चीजें। इतनी खूबसूरत एक ट्रेडिशन है। अगर इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव योर फैमिली Exactly, अराउंड इट, exactly, तो फिर सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह। इकट्ठे बैठे 1-2 घंटा और आपस में बात करें, बड़ी एक Definitely. जबरदस्त बात है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। अच्छा ये सुनो में तो मुझे पता है कोमल तो बिल्कुल सब कुछ बता देगी और हिबा भी बता देगी सब कुछ। मैं तो ऐसे Obviously. कहता हूँ, मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? Explain तो करें ये क्या है, ये yes or no? ऐसे कह रहे हो यार, ऐसे तंग कर रहे हो, मुझे पता है बता दो कि सब कुछ। ठीक है, पहला सवाल ये है कि वुड यू एवर और हैव यू एवर गॉन फॉर एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी? नेवर। कभी जरूरत पड़ी तो कभी ऐसे दिल किया तो मतलब इसमें कोई हार्म समझते हो है या नहीं? Maybe. मुझे लगता है कि नहीं करानी चाहिए? आई थिंक हर एज की अपनी खूबसूरती होती है। एक दूसरा ये कि यू नो हमारा पूरी सारी चीज़ें वट एवर इट इज़ अल्लाह ताला ने बहुत उसको बहुत यू नो एक मशीन है वो, तो यू नो है। आप उसको कुछ भी करेंगे तो नहीं I don't करना know. चाहिए। I अच्छा don't मुझे know. लगता है कि कोई करता है तो आई डोंट माइंड। हाँ That's मैं the ये कह रही हूँ कि अगर कोई करता है और अगर किसी का कॉन्फिडेंस उस चीज से बूस्ट हो रहा है तो आई एम नो वन टू जज और मोर पावर टू देम। Yeah. साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, व्हाई okay. नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, समझ रहा हूँ, ज़्यादा समझ रहा हूँ। व्हाइटनिंग क्रीम लगाने का चक्कर कभी सोचा है? जरूरत नहीं पड़ी ना दोनों को, तो क्यों सोचेंगी? ये बोलो ना, आगे से बोलो जरूरत नहीं पड़ी, ये नहीं बोलो कि नो नो हम तो। बचपन में वो किया है, टैल्कम पाउडर लगाया अपने मुंह पे बहुत ज्यादा गोरा होने के लिए। टैल्कम पाउडर? हाँ वो नहीं होता बेबी पाउडर, यू नो बेबी पाउडर बिकॉज ऑल द गर्ल्स आपको मेकअप तो लगा नहीं रहे होते आप, तो यू नो यू पुट पाउडर एंड चिपस्टिक। आई रिमेंबर हम स्कूल में जाते थे और अलाउ नहीं था, तो काजल वाज द बिगेस्ट Yes. बिगेस्ट थिंग कि Fashion ओ statement. भाई कि काजल लगाया इन्होंने, ये काजल लगाने वाली लड़की है, काजल लगाने वाली। काजल लगाया, ग्लॉस अच्छा, लगाया, सो really? या दैट्स मुझे दैट्स आज के वैसे आजकल के बच्चे ऐसे अब नहीं के हैं, बच्चे ये हमारे नहीं हैं, जमाने की ठीक है। Oh, बात I'm telling you, अभी recently मैं देखती हूँ young girls, they're like properly, and I'm like, oh wow, I don't know that makeup trick too, but that's nice. या ओके कूल। टिकटॉक। Yeah. अच्छा जी, ये बताएं कि कभी कोई सोचा है कि मैं अभी तक करियर में जितना भी काम है कि इसके साथ मैं दोबारा काम नहीं करूँ? नहीं, बड़ी इजी स्मूथ जा रहा है सब कुछ। कभी सेट पे किसी से लड़ाई हुई है? हुई है? किस बात पे? हल्की फुल्की मतलब माइल्ड की, मतलब अगर कोई प्रोफेशनल उसके हिसाब से हुई है कि मतलब को time का- एक्टर से या डायरेक्टर से या टीम से किसी? मतलब टीम में हो सकती है, मतलब बहुत बहुत माइनर सी, ये नहीं कोई लेट हो गया इसमें जो भी जिसमें नो हाँ। कह रहे हैं ना वो ऑनेस्ट नहीं है, हाँ। क्योंकि जब आप आर्ट बना रहे होते हैं ना, व्हेन यू क्रिएटिंग आर्ट, तो उसमें हमेशा डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा होता है और डिफरेंसेस आएंगे। मेरा very minor. मेरा जो जवाब है, मेरी भी हुई है, मेरा मुझे बहुत मसला होता है स्मोकिंग से। अच्छा, लोग मेकअप रूम में स्मोक करते हैं, यहाँ पे इवन क्या आई एम है? एलर्जिक टू स्मोकिंग, इवन आई एम एलर्जिक, बट मुझे अभी तक जितने लोग मिले हैं, जितनी जगह पे मैंने शूट किया है सिवाय तुमने? एक दो के, तो वहाँ पे ये था कि मतलब वो चले जाते हैं, दे वेरी काइंड इनफ, दे लीव। अच्छा मेरे साथ नहीं हुआ ये। लिहाज नहीं किया उन्होंने? नहीं किया? नहीं, उन्होंने कहा, उनकी बात आई गेस उनके पर्सपेक्टिव से सही, उन्होंने कहा कि हम सीनियर्स हैं तो। अच्छा नहीं, मैं सीनियर्स की भी बात कर रही हूँ। आई वाज वर्किंग विद हुमा नवाब, थोड़ी सी वफा के हुमा अंदर। नवाब इज अ लवली पर्सन। She is a lovely person, and I was working with them, and a lot of people were there, even seniors, all of them. But they left. They were very fine. They were okay with it. कि अच्छा ओ प्रॉब्लम है तुम्हें, चलो चलो हम बाहर चले जाते हैं। अच्छा आई हैव बीन टोल्ड कि अगर प्रॉब्लम है तुम्हें तो तुम बाहर चली जाओ।
Okay. I'm sorry for that. अच्छा चलो, बचपन में कभी किसी की बेल बजा के भागे? ये तो सबने किया, मैंने किया। वो कह रही नो, यू मिस सच अ बिग थिंग। यस Miss क्या आपने? यस, अलिफ की तरह सीधी। बहन ने की है ये सारी हरकतें। मैंने किया। I'm maybe the youngest one, तो yes. ओके, कभी किसी को अंडा मारा? मैंने मारा। बहुत मजा आता था वो, कभी कोई ऐसे ना लगा दी, अंडा लग गया कहीं पे लगा हुआ था। अंडा एक अजीब सी चीज है, नहाना धोना पड़ता है उसको। Okay. अब ट्राई नहीं करना जाके। ओके जी, सो एनी टैटू? नो। कमाल हो गया वैसे। गुडी टू शूज आई हुई हैं यहाँ पे दोनों, है Yeah, ना? I know. Good girls. But the Kajal ones. काजल भाई। Kajal वाली. इंडस्ट्री में किसी पे क्रश हुआ कभी? यार ये क्या बात है, चलो यार घर चलो यार। गुडी टू शूज। इंडस्ट्री से बाहर क्रश हुआ कभी? वो कह रही नो। वो देखो तो ये तो क्रशेस नहीं होते मुझे। क्या होता पहले है? कोई और मुझे पसंद करता है, फिर मैं उन्हें पसंद करती हूँ। Actually, see, you know, what is that you call a crush? Crush is something that, you know, you You just see a like person, somebody, you can like an actor, you can like an artist. You see a person and you like that person, that's okay. आइकॉनिक कोई पसंद। रोमांटिक क्रश नहीं हुआ है। Crush is like, you know, it lasts for हमने तो even, romance की it बात can ही नहीं even की थी, last for कोमल। nanoseconds. क्रश रोमांटिक रोमांटिक ही होता है। होता भी है वैसे। अच्छा, और कैसा क्रश होगा? मतलब it's like, और oh, कैसे नहीं, क्रश you, हुए? you like people and it's okay. हाँ। और वो बहुत Crush is like वो कुछ something वो more than liking यार। नहीं वो कुछ नैनो सेकंड्स के लिए भी हो सकता है कि you know you like that person, you like no I don't like that person anymore. Not anymore. Yeah, something like Okay. that. So I'll call that a crush too Okay, for the time being. for the time being. ठीक Very है। diplomatic. कभी किसी को थप्पड़ मारा है जिंदगी में? जंगजू भी हैं दोनों। किसको मारा? किसको मारा? बहुत क्या किसी ने बदतमीजी की? बहुत मारे? कह रही बहुत। यार कौन है यार ये? हाँ, किसको काजल मारा? वाली किस बात पे मारा? हिबा किस बात पे मारा? क्या बहुत सारी किसे चीज़ें, तंग किया होगा? अलग-अलग। नहीं मुझे कभी किसी ने तंग नहीं किया, किसी छेड़ा होगा उसको लगा दिया? मुझे कभी नहीं ये तो नहीं हो सकता किसी। नहीं छेड़ा मेरी तो यही स्टोरीज में छेड़ने वाली। तुम्हें छेड़ा okay, कोमल ने मारा उसको रख के चपेट में? मुझे नहीं छेड़ा। अच्छा, तो अल्लाह फिर क्यों का मारा शुक्र है। किसी ऐसा बेचारे कैसे को? हो सकता है? बेचारे क्या मतलब, कोई अगर किसी और को छेड़ेगा या ओ, कोई अच्छा, और कोई किसी मसला और को। करेगा या कुछ और इधर उधर किसी से बदतमीजी करेगा, मारेंगे। यार ऐसी की तैसी क्या बात तुम्हारे है, यार, क्या मैं- बात है। ये है ना जबरदस्त बात। अच्छा, कोई फीमेल एक्ट्रेस हो जिससे बहुत इंस्पिरेशन और दिल चाहता है कि मुझे वैसा बनना है, कोई है ऐसी? वैसा बनना है कोई मेरी इंस्पिरेशन है? पाकिस्तान की होना तो जरूरी नहीं है ना। एनीबॉडी? एमा वॉटसन। एमा वॉटसन, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। एक्टिंग में हाँ कुड बी, मतलब लाइक फ्यू थिंग्स अलग अलग, लेकिन वो ये कि सबकी अलग अलग चीज़ें चाहिए। लाइक हु? Like I really liked रूही बानो की acting at that point in time. I really like that, right? और even मतलब अगर हम हॉलीवुड की साइड पे चले जाए तो I like Jennifer Lawrence, I like हाँ, so ठीक they're है। people and their stories. See, अच्छा पता है सब जगह पे बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त, इतना अच्छा काम हो रहा है कि आप किसी एक को चूज नहीं कर सकते। हाँ, और अब तो ऐसे नए नए लोग आ गए, आप सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और Yes. इनफैक्ट जो it's ये so टर्किश inspiring. उर्दुगल एक उर्दुगल शुरू जो हुआ है ना, अभी जो वापस डबिंग में season ओके, ले दैट्स लिया लाइक अब होगा। अच्छा, मैंने अभी तक वो देखा वी नहीं। ऑल हैव टू वॉच दैट, दैट्स Yes, but I वंडरफुल। have watched it like शुरू का भी नेटफ्लिक्स पे देखा। अच्छा। फर्स्ट सीजन दो उसकी तो आई थिंक 400 से ज्यादा एपिसोड्स हैं बहुत। probably yes, I think एक सीजन के अंदर उसके 85 या कुछ इस और तरीके से स्पेशली अभी क्वारंटाइन है तो तो देखें, everyone's we have to watching watch it. It's highly recommended for it everybody. is ठीक है, आई थिंक जनाब हमारा टाइम ही ओवर हो गया और मैं क्या इनसे सवाल करूं, और ये इतनी को सोच समझ के जवाब दे रही है ना दोनों। हमने तो सही से इन्होंने जवाब कहा बिल्कुल दिल से सही जवाब। मैंने जवाब सवाल दिए। भी ऐसे किए ना, अच्छे मतलब शरीफाना से अच्छे छोटे छोटे सवाल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक पाकिस्तानी कोई फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? हिबा? अभी रिसेंटली हाँ, I'm liking Yumna's work right now. यमुना's work, ठीक Yumna's है। work, right. और कोमल फॉर यू हुज? मेरे जवाब दे दिया उसने। I also really like Yumna's Yumna. अभी work. मैंने यमुना के साथ recently काम काम किया किया है and I got to learn so much. Yeah, she's doing it good. ठीक है, ओके गाइस, द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा Thank लगा you, कि अभी thank you. बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन टाइम जल्दी खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आके बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बोल नाइट्स विद एहसन खान। जनाब
टाइम ख़त्म और जाते जाते हिबा कुछ अपने फैंस को, लोगों को कुछ कहना चाहोगी? बिल्कुल, सब बहुत खुश रहिए। देखिए वक्त मुश्किल है, हम लोग हर जगह पे बोलते हैं मुश्किल है, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तवक्कुल। और हाँ बिल्कुल, एक दूसरे का साथ देकर अपने पड़ोसियों का साथ दें, अपने साथ जो आपके घर में रह रहे हैं, अपने आपकी फैमिली मेम्बर्स, अगर आप लोग साथ रह रहे हैं, आप लोगों को ये मौका मिला है एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे की परेशानियों को समझने का। इवन जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे नेबर्स, जब हम रोड पे जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, सिर्फ अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचें, उनके बारे में सोचिए। जो हम लोग इनफैक्ट मैं ग्रॉसरी शॉप्स में जा रही थी और मैंने वहाँ जाके देखा कि लोग बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, चीज़ें एक साथ लिए जा रहे हैं। सो थिंक अबाउट अदर्स एज वेल, कि आप अपने पास रख के कब तक उसे रखेंगे, उन्होंने एक्सपायर होना है, एक डेट आएगी उनकी, ठीक है। एंड वट एवर इट इज़, अगर आज कोरोना है, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कल कुछ और भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप जो आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ से कामयाब होके जाएं, ताकि आगे आखिरत भी आपकी अच्छी ही हो। वेरी नाइस, ज़बरदस्त, वेरी नाइस थॉट्स। जी कोमल, क्या कहोगे अपने फैंस को? मेरा मैसेज है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। हमारे पास ऑफ कोर्स एक ये बहुत मुश्किल वक्त है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन अगर हम इसकी सिल्वर लाइनिंग देखें तो वी हैव द गिफ्ट ऑफ टाइम। और मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, स्पेशली यंगस्टर्स से। आई नो कि टिकटॉक भी बहुत अमेजिंग है और पबजी भी बहुत अमेजिंग है और लूडो स्टार भी बहुत अमेजिंग है। मैं देखती हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ टाइम। इतना सारा हमें टाइम मिल रहा है, दिस इज़ द टाइम टू रीड, दिस इज़ द टाइम टू लर्न मोर। इंटरनेट का दूसरे तरीक़ों से भी इस्तेमाल हो सकता है, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने में भी इस्तेमाल हो सकता है। और वो नौजवान और वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल ग्रेजुएट करेंगे, जिनको डिफ़िकल्टी भी शायद हो जॉब मिलने में, दिस इज़ योर टाइम कि आप कैसे कंपेटिटिव बने, ऐसे कौन से स्किल्स आप ऐड करें जिससे आपको जॉब मिल जाए। आगे ज़िंदगी आएगी, जॉब भी शुरू हो जाएगी, लाइफ भी शुरू हो जाएगी, ये टाइम नहीं मिलेगा ये स्किल सीखने का, ये किताबें पढ़ने का। और लूडो स्टार और पबजी और ये सारी चीज़ों का भी बहुत टाइम होगा हमेशा। तो प्लीज़ यूटिलाइज योर टाइम। ज़बरदस्त जनाब, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। बोथ ऑफ यू खुश रहें हमेशा और अच्छा काम करते रहें। ज़बरदस्त एंड गुड लक फॉर एवरीथिंग। जनाब आप लोग मुझे इस शो का फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि इनकी बातें कैसी लगी। अगर शो के शुरू में मैंने पूछा था क्या रमज़ान में वेट कैसे लूज़ करते हैं यार, बस ये बड़ा मसला है, मुझे पूछना कैसे लूज़ करते हैं, ये मेरा ज़िंदगी का एक बड़ा मसला है। तो एंड यू गाइज एंजॉय द शो एंड यू गाइज एंजॉय द टिकटॉक शो ऑल्सो। एवरीबडी loved all the shows. Thank you very much. फीडबैक दीजिएगा, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।